colleagues, how are you? And okay, so today we are going to discuss about the composition of nucleic acids. Okay, तो मैं फंडामेंटल प्रोसेस के लेक्चर शुरू करने जा रहा था जिसमें आई विल टीच रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. बट बिफोर गोइंग इनटू द रेप्लिकेशन फंडामेंटल प्रोसेस, मैंने सोचा कि पहले आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया जाए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, so today we'll discuss only about the composition of nucleic acids. What are the ingredients of nucleic acids? What are the things which nucleic acid made up of, right? And आप लोग के गुड न्यूज़ ये है कि जो डीवीटी बेट का एग्जाम होने वाला था 30 जून को, वो पोस्टपोन हो गया है. सो यू हैव गॉट मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम. बट बी रेडी, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं. ठीक है, अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो जाएंगे. ठीक है, बट आप तैयार रहिए. ठीक है, नाउ सो विल स्टार्ट विद द टुडे विद द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट? ओके, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं. क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज डिस्कवर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, सबसे पहले ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको न्यूक्लिक नाम दिया गया. ठीक है, और एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में फोस्फेट होता है. ठीक है, फोस्फेट विच इज द फॉर्म ऑफ फोस्फोरिक एसिड. Okay, acid, that's why it is known as nucleic acid. Okay, now I told you that it was first discovered in the nucleus of eukaryotic cells, but it doesn't mean that it is only present in the nucleus of eukaryotic cells, but the nucleic acid is present in every form of life. Okay, bacteria, right? Archaea, plants, animals, every single life present on this earth contains the nucleic acid. Okay, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स है सबके अंदर डीएनए और आरएनए, जो कि न्यूक्लिक एसिड की दो फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की दो फॉर्म्स होती हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, वन इज डीएनए एंड अनदर इज आरएनए, राइट? तो डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कोई भी लाइफ फॉर्म हो इस अर्थ पे, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है सबके अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है. चाहे आप प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, बैक्टीरिया ले लो, कुछ भी ले लो, आर्के ले लो, सबके अंदर ये दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट, जो डीएनए आरएनए. बट वायरसेस आर द ओनली organism on this earth which contains either DNA और RNA. ठीक है, या तो उसमें DNA होगा या RNA, दोनों एक साथ वायरस में प्रेजेंट नहीं होते, राइट? तो इस चीज को आप याद रखिए. कभी कभी क्वेश्चन ये भी ऐसे इस टाइप के भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या, उसकी जो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है. सबसे पहले तो वो कैरी करता है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है और पास करता है नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है, तो सबसे पहले जो डीएनए होता है उसके पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये पास करता है आरएनए को. ओके, और आरएनए से पास होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोटीन पे, राइट? तो ये तो फंडामेंटल प्रोसेस है जो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि एसिडिक कैरेक्टर होता है. ठीक है, और सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डिस्कवर हुआ था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का. पॉलीमर मीन्स ऐसे बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड्स जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड. तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं
वो क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो तीन चीजों से मिलके बना होता है, तीन चीजों से मिलके बना होता है। और वो तीन चीजें क्या क्या है? पहला होता है शुगर, ठीक है। दूसरा होता है आपका नाइट्रोजन बेस, ओके। और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीजों से मिलके हर एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम जाएंगे इसके डिटेल में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो टाइप का होता है, आरएनए और डीएनए, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जो बेसिक जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो आरएनए होता है, जो आरएनए होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है? ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो पॉलीमर है, ठीक है, वो इस टाइप की अगर है तो ये आरएनए है, ठीक है। और अगर ऐसा डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड है और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दोनों स्ट्रैंड, तो ये क्या है? डीएनए है। तो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। तो ये कैसे अरेंज होते हैं डीएनए और आरएनए में? तो मैं आपको एक कार्टून टाइप बना के सबसे पहले दिखाता हूँ कि किस टाइप से अरेंज होते हैं। मान लो कि ये आपका शुगर है, राइट, शुगर, ये शुगर है आपका, ओके। और ये जो शुगर है वो आपका अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप से, ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट, ठीक है। और ये जो आपका है वो है शुगर, शुगर, राइट। और इस शुगर के साथ अटैच्ड होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो एस से क्या हो गया? शुगर, ठीक है। पी से क्या हो गया? फॉस्फेट। और बी से हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस, राइट। तो इस टाइप से आपका ये अरेंज होता है और इन तीनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अगर डीएनए हो चाहे आरएनए हो, बस बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि अगर सिंगल स्टैंडर्ड है ऐसे तो वो आरएनए है, और अगर डीएनए की बात करें तो वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, जैसे कि ऐसे शुगर, 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 ठीक है। और ये हो गया आपका फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। और ये जुड़े, ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो कि नाइट्रोजन बेस के बीच में बने होते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड होगा तो डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो आरएनए। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया उसका बेसिक डिफरेंस कि डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड कैसा होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि शुगर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस क्या होता है और फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे शुगर के बारे में, शुगर, ठीक है। तो अब जो शुगर होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और दूसरा होता है आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए, राइट। तो जो डीएनए में जो शुगर होता है, ये वाला जो शुगर होता है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर, दिस शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली, ओके। एंड द राइबोज शुगर
ribose sugar is present only in RNA. Okay, that's why it is known as ribonucleic acid, because here it is ribose sugar is present in the RNA, ribose, that's why it is known as ribonucleic acid. And in DNA the sugar is deoxyribose, that's why it is known as deoxyribonucleic acid. तो ये दूसरा डिफरेंस, ठीक है। अब राइबोस शुगर कैसा होता है और डिऑक्सीराइबोस शुगर क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर में क्या ऐसा बेसिक डिफरेंस होता है जिससे कि डिऑक्सीराइबोस में डिऑक्सी ऐड कर देते हैं, ठीक है। राइबोस में अगर हम डिऑक्सी ऐड कर देंगे तो वो डिऑक्सीराइबोस जाएगा। तो उसके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे राइबोस शुगर का, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है, ऐसा, ठीक है। ओके, H O H H O H H O H H C H2OH, राइट। तो ये है आपका राइबोस शुगर। हम इस कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं। तो ये यहाँ पे जो होता है वो कार्बन नंबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 होता है, यहाँ पे होता है कार्बन नंबर 3, यहाँ पे होता है आपका कार्बन नंबर 4 और ये होता है आपका कार्बन नंबर 5। तो इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर भी इसको बोला जाता है, पेंटोज शुगर, ठीक है। और इसको राइबोस शुगर भी बोलते हैं, पेंटोज राइबोस शुगर, ठीक है, राइबोस, ठीक है। नाउ इट इज ए राइबोस शुगर। अब डिऑक्सीराइबोस शुगर क्या होता है, कुछ नहीं करना आपको। अगर इसके सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, इफ इट लैक्स ऑक्सीजन एट इट्स सेकंड कार्बन, देन इट विल बिकम द डिऑक्सीराइबोस। बस इतना सा बेसिक डिफरेंस था राइबोस शुगर और डिऑक्सीराइबोस शुगर में। अगर सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता तो वो राइबोस शुगर डिऑक्सीराइबोस में कन्वर्ट हो जाता है। बस डीएनए में डिऑक्सीराइबोस होता है और आरएनए में राइबोस शुगर होता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन द राइबोस शुगर एंड डिऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नाइट्रोजन बेस की तरफ, राइट, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस पे चलते हैं। नाइट्रोजन, इसको आप बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा कभी कभी याद करने में प्रॉब्लम होता है। इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर नाइट्रोजन बेसिस। तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि कैसे आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो राइबोस नाइट्रोजन बेस जो होता है, नाइट्रोजनस बेस, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस। वन इज प्यूरिन्स एंड सेकेंड इज पायरिमिडीन्स। तो 2 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। और इनके अंदर आते हैं कौन कौन से बेसिस, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्यूरिन होते हैं, उसमें आता है आपका एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। ये आपका है किसमें आता है, प्यूरिन्स में। प्यूरिन्स में आपके 2 बेस आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, राइट। और जो आपका पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन, उसमें आपके आते हैं 2 बेसिस। कौन कौन से, सॉरी 3 बेसिस आते हैं। एक तो साइटोसिन, ठीक है, दूसरा आता है यूरेसिल और तीसरा आता है आपका थायमीन, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि बस एक आप याद रखो कि पायरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं और दूसरा आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो पायरिमिडीन को मैंने ऐसे याद किया था कि कट से, CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, पायरिमिडीन कट, देन यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर व्हाट आर द प्यूरिन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। तो ये थे प्यूरिन एंड पायरिमिडीन आर द नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए एंड। अब इनमें से कौन कौन सा डीएनए में प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा आरएनए में, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। कि जो डीएनए होता है, डीएनए, इसमें
अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसका जो एब्रीविएशन है एडेनिन का होता है ए, ग्वानिन का होता है जी, ओके, साइटोसिन का होता है सी, यूरेसिल का यू और थायमिन का टी। ठीक है, तो डीएनए में कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में होता है एडेनिन, राइट, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन. These four bases are present in the DNA. Now what are the bases present in RNA? Those are same bases like A, G, U and C. बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, T के जगह RNA में U होता है, यूरेसिल, थायमिन की जगह यूरेसिल, बाकी तीनों बेस सेम होते हैं. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन का. ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ और ये आपको हमेशा याद रहेगी. ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, सबसे पहले मैं आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन. ओके, तो आपको याद रखने का जो ट्रिक है वो ये है कि आपको ऐसे करना है कि सी एन, okay, CN, then CC, okay, CN, so remember this sequence, remember the sequence I am telling you, CC. उसके बाद सबको बॉन्ड सबको आप लिंक कर देंगे बॉन्ड से, राइट. उसके बाद ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपका आएगा NCN. ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या है, CN, CC, फिर NCN, बस ये बन गया आपका प्यूरिन. ठीक है, अब दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है यहाँ, दूसरा होता है यहाँ, तीसरा यहाँ. अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. सिंपल तरीका याद रखने का, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ. अगर यहाँ पे तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा. यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ इन जगह पे डबल बॉन्ड नहीं होगा. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, प्यूरिन का. ठीक है, दो चीज़ हो गई. अब तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि इसकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं. ठीक है, इसकी नंबरिंग हम कैसे करते हैं. तो आपको नंबरिंग करने का तरीका क्या है कि दिस इज द नंबर 1. ओके, आपको इस तरफ से नंबरिंग करनी है. नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. इधर से आए आप 1 2 3 4 5 6 और इधर से ही खत्म करेंगे ऐसे 6 7 8 9. तो ये था नंबरिंग करने का तरीका. आगे समझ में. अब ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर प्यूरिन का. ठीक है, इसी में से आप देखेंगे कि एडेनिन कैसे बन जाएगा और ग्वानिन कैसे बन जाएगा. तो बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा कि एडेनिन कैसे बनता है और ग्वानिन कैसे. ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इसका IUPAC नेम. ठीक है, उसके बाद और ये स्ट्रक्चर, बस दो चीज आपको याद रखनी है. आप कोई सा भी स्ट्रक्चर तुरंत याद कर लेंगे. तो एडेनिन का होता है वो होता है 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन. ठीक है, और जो ग्वानिन का होता है वो होता है 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, राइट. तो सबसे पहले हम देखते हैं एडेनिन का. ठीक है, कि एडेनिन को कैसे बनाएंगे. एडेनिन, अब मैंने क्या बोला है, 6 अमीनो प्यूरिन हम बनाने जा रहे हैं एडेनिन. ठीक है, तो अब यहां से आप काउंट करो 6 नंबर का जो एटम है वो कौन सा है. 1 2 3 4 5 6, ये है 6 नंबर का एटम मिल गया हमको. तो हम यहाँ पे क्या अटैच कर देंगे, यहाँ पे अमीनो ग्रुप, और अमीनो ग्रुप होता है NH3. बन गया, वेरी सिंपल. ओके, एडेनिन में ये होता है. अब आप यहाँ पे बॉन्ड भी एक बार देख सकते हैं कि यू नो दैट कार्बन कैरी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, सो देयर आर 1 2 3 4. तो यहाँ पे आपको H लगाने की जरूरत नहीं है.
नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स होते हैं, ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, राइट। यहाँ पे आप देखो कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, ठीक है। और यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक यहाँ पे आप H लगा दो बस। नाइट्रोजन पे 3 है ही, 1 2 3, यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 बॉन्ड है, इस पे भी 1 2 3 4, देयर आर 4 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे सब कुछ सही है। उसके बाद नाइट्रोजन पे 1 2 3 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, कार्बन पे 1 2 3, ओनली देयर आर 3 बॉन्ड्स, सो यू विल पुट 1 H। और यहाँ पे 1 2 नहीं है, तो यहाँ पे H लगा दो, बस हो गया। ये था आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद लगे हाथों हम ग्वानिन का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्वानिन में क्या होता है, ग्वानिन में क्या होता है कि ग्वानिन में देखिए आप क्या होता है कि इसका फॉर्मूला है 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आपको क्या लगाना है, ऑक्सी ग्रुप मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। और 2 पे अमीनो, 1 2 अमीनो ग्रुप, बस सिंपल, ठीक है। अब एक बार बॉन्ड चेक कर लेना आप। तो यहाँ पे आप बॉन्ड देखोगे कि ज़्यादा बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आप ये बॉन्ड हटा दोगे, बस हो जाएगा बैलेंस 1 2 3 4। उसके बाद ये रहा नाइट्रोजन, 1 2 2 ही बॉन्ड है तो यहाँ पे H लगा दो। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो 1 2 3 4 4 बॉन्ड है तो यहाँ पे H नहीं लगेगा, राइट। उसके बाद बॉन्डिंग आप अपने आप देख लीजिएगा। तो ये था इसका कि कैसे एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, राइट। तो आई होप कि ये आपको बहुत आसान लगा और आपको समझ में आ गया हो कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है। अब हम फटाफट जल्दी से देख लेते हैं पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब हम बनाने जा रहे हैं पायरिमिडीन, पायरिमिडीन, ठीक है। पायरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं, पहला आता है साइटोसिन, राइट। दूसरा आता है यूरेसिल और तीसरा आता है थाइमिन, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका आपको आईयूपीएसी नेम याद रखना होगा, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम पहले हम लिख लेते हैं। क्या होता है कि 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन, ठीक है। 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ साइटोसिन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ यूरेसिल, दैट इज 5 methyl, sorry, this is 2 4 dioxy pyrimidine, right. And what is the IUPAC name of thymine, that is 5 methyl 2 4 dioxy pyrimidine, ठीक है, समझ में आया। तो आपको बस इन तीनों के आईयूपीएसी नेम याद रखने हैं। साइटोसिन का 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन, यूरेसिल का याद करोगे, थायमिन का अपने आप याद हो जाएगा। यूरेसिल का आईयूपीएसी नेम क्या है, 2 4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन, एंड यू हैव टू जस्ट ऐड 5 मिथाइल इन द थायमिन, 5 मिथाइल 2 4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन। सो ऑल दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन, ओके। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल वैसे जैसे हमने प्यूरिन का ड्रॉ किया था। तो क्या याद रखना है आपको, CN ओके। नाउ लिंक देम विद द बॉन्ड, ओके। नाउ दिस इज सिंपल देन the structure of purine, because here only there is one ring present, but in the purine there were 2 rings, okay. So this is bit simple as compared to purines. Now डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो
नंबरिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसमें आपने देखा था नंबरिंग ऐसे स्टार्ट होती है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 प्यूरिन में, बट यहाँ पे क्या है कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, राइट। तो नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। ओके, अब फटाफट हम क्या करते हैं, तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइटोसिन का कैसे बनाना है। सिंपल है, आप बना लेंगे अब, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं क्या है इसमें। 2-ऑक्सी-4-अमीनो पायरिमिडीन। तो काउंट करो भाई, 2-ऑक्सी, तो नंबर 2 कार्बन कौन सा है, 1 2, तो यहाँ पे ऑक्सी लगा देते हैं, ऑक्सी, डबल बॉन्ड लगता है ना ऑक्सीजन में, तो ये अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड हटा देना आप, ये आप अपने आप कर लेना बैलेंस। ओके, 2-ऑक्सी हो गया, 4 अमीनो, 1 2 3 4, 4 अमीनो। ओके, बस बन गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर, 2-ऑक्सी-4 अमीनो पायरिमिडीन, ठीक है। इट वॉज इजी, राइट। अब हम चलते हैं किसके स्ट्रक्चर की तरफ, यूरेसिल। उसमें देखेंगे क्या है, 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। तो मतलब 2 नंबर पे भी ऑक्सीजन है, 4 नंबर पे भी ऑक्सीजन है, 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन बन गया। ओके, तो ये किसका था स्ट्रक्चर, ये था आपका यूरेसिल, ठीक है। उसके बाद ये तो यूरेसिल का हो गया। अब बनाएंगे किसका हम, थायमिन का, थायमिन। थायमिन में क्या होता है, आईपीसी नेम इसका क्या है देखो एक बार, वो है 5-मिथाइल-2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। मतलब सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन लगेगा, 4 नंबर पे ऑक्सीजन लगेगा जो कि यूरेसिल में भी था, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, मिथाइल हो गया। ओके, और यहाँ पे इसको हटा दो, हो गया सिंपल, ठीक है। थायमिन 5-मिथाइल-2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन, तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं प्यूरिन, पायरिमिडीन, नाइट्रोजनस बेसिस, ओके, और राइबो शुगर के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप कि अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और अब हम फंडामेंटल प्रोसेस की वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे जहाँ पे मैं रेप्लिकेशन पढ़ाना शुरू करूंगा। तो उसको शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता दूं, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका बायोकेमिस्ट्री का, न्यूक्लिक एसिड के कॉम्पोजिशन के बाद मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन से बॉन्ड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स में कौन से बॉन्ड्स होते हैं। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ रेप्लिकेशन, अगर आप रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं मेरे फंडामेंटल प्रोसेस वाले यूनिट में, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बॉन्ड्स के ऊपर आएगा, ठीक है। और जो फंडामेंटल प्रोसेस में हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।